आप लोगों ने यह तो सुना होगा कि काफी सारे लड़के मिलकर 3 से 4 लड़के मिलकर एक लड़की का गैंगरेप करते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने यह सुना है कि 4 जवान लड़कियां 20 से 22 साल की मिलकर एक 18 से 20 साल के लड़के की 4 लड़कियां मिलकर एक लड़के की उसकी इज्जत लूटती हैं, जो कि उसका बलात्कार करती हैं और उसके बाद में उस लड़के की मौत हो जाती है। आप लोगों को इस बारे में सुन करके चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस घटना मैं आपको ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। आप लोगों को इस कहानी को सुनना है, इस कहानी का आप लोगों को बहुत ज्यादा सीख मिलने वाली है। इस कहानी को मैं आप लोगों को नॉन स्टॉप सुनाने वाला हूं, क्योंकि यह कहानी एक स्पेशल और आज के लिए अलग ही कहानी है। आप सभी लोगों के लिए ये एक सच्ची घटना है, आप लोग इसे मजाक में भी ना लें। और इस कहानी को जब मैं सुनाने लग रहा हूं और सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरनगर के एक लड़के की। उस लड़के का नाम होता है अनिल, यानी एक लड़का था और वो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक लड़का था। वो बिल्कुल मिडिल फैमिली से था, वो बिल्कुल अपने परिवार है जो गरीब था। उसके एक पिताजी है, वो पिताजी है बिल्कुल जो कि बूढ़ा हो चुका है। वो रिक्शा चलाता था और रिक्शा चलाते चलाते उसके हाथ पैर, उसका शरीर ऐसे काम छोड़ चुका था कि वो अब रिक्शे चलाने के लायक भी नहीं रहा। ऐसा भी नहीं, बल्कि 2 आदमियों को बैठा कर रिक्शे के पीछे वो रिक्शे को चला सके और अपने अब जो है कि परिवार के खर्चे को सह सके। लेकिन लड़के ने इंटर की पढ़ाई वहां तक कर ली थी, तो बेटे जो है कि उसके माता और पिता उस लड़के से कहते हैं कि बेटा अब तुम कुछ ना कुछ करो, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी बस की नहीं है, रिक्शे भी मेरे पास में अब नहीं चलता है, तो अब तुम ही करो जो तुमको करना है। कहता है अपने माता को और पिता को, वो भरोसा दिलाता है अपने बूढ़े माँ बाप को कि पिताजी मैं अब काम पर जाऊंगा और मैं ऐसा काम करूंगा जिससे तुमको कुछ पैसे मिले, हमारा घर चल सके और हमारे घर परिवार अच्छे से जो कि रहन सहन खान पान अब अच्छे से हो सके। इंटर की पढ़ाई करने के बाद में इन बातों को कहकर वो लड़का है जो निकल जाता है। और मैं आप लोगों को थोड़ी यहां पर बता दूं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, और इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक राज्य में, हर एक प्रदेश में जहां कहीं भी देखो मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही हर प्रदेश में मिलेंगे जो कि मजदूरी करते हुए मिलेंगे। और बेचारे इसी वजह से बिहार के लोग हर प्रदेश में जा जाकर अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये भी उसी परिवार के लेकर कहानी है। वो लड़का है जो अपना ट्रेन का मुजफ्फरपुर से टिकट कटवाता है मुंबई के लिए अपना टिकट कटवाकर वो रवाना हो जाता है, मुंबई पहुंचता है। लेकिन आज के दौर में जो इंटरनेट का जमाना है, ये बढ़ता हुआ जमाना है, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें किसी को भी कोई भी कहीं भी ले जा सकता है, इसमें कोई शक और दोहराई की बात नहीं है। वो लड़का मुंबई स्टेशन पर उतरता है, तो वहां उसके गांव के रहने वाले, उसके आस पड़ोस वाले कई सारे उसके दोस्त फ्रेंड पहले से ही जो कि मुंबई में काम कर रहे थे, तो उनको कॉल करता है कि यार तुम कहाँ पे हो, मैं स्टेशन पर आ चुका हूँ, मुझे तुम्हारे पास में रख लो, तुम पहले से यहाँ पर काम कर रहे हो, मुझे कुछ इसके बारे में बता देना, जानकारी दे देना, और 1-2 दिन मुझे आप तुम्हारे रूम पर रख लो। दोस्त कहते हैं चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है। दोस्त उसको लेकर जाते हैं, वो 2 या 3 दिन उनके पास में रहता है। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी बॉय की जॉब एक कंपनी से मिल जाती है। वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। जब 2 से 3 जगहों पर जाता है डिलीवरी करने, प्रोडक्ट देने के लिए, पार्सल देने के लिए, तो अपने फ्रेंड को साथ में ले जाता था। लेकिन फ्रेंड भी कहाँ तक, दोस्त भी कहाँ तक साथ में जाएं, क्योंकि उसका तो वो काम था, दोस्त भी अपने काम को करने वाले थे। जब दोनों पहुंच जाते हैं तो दोस्त से कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम यार अपने काम करो और मैं भी अब अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे भी नॉलेज आ चुकी है, तो मैं अपना काम करूंगा, तुम अपने जो कि रूम पर रहो और जो तुम्हारी जॉब है उस जॉब को तुम करो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि पार्सल देते देते कमरे को जाकर दरवाजे को जो है कि रिंग बजाता है, उसको खटखटाता है, तो वहां पर उस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 जवान लड़कियां ही थी जिनकी उम्र 20 से 22 साल होती है। उस दरवाजे को खोलती हैं, डिलीवरी बॉय से कहती हैं आइए। तो डिलीवरी बॉय कहता है अपने बैग में, पीछे को अपने बैग को उतारता है, उसमें से उनके प्रोडक्ट को निकालता है और उन्हें उस प्रोडक्ट को देने की कोशिश करता है, उनके हाथ में उस प्रोडक्ट को थमा देता है कि ये लो तुम्हारा पार्सल ये रहा।
लड़कियां उस पार्सल को ले लेती हैं। डिलीवरी बॉय उनके पैसे मांगने लगता है कि मैडम आप मुझे अपने इसके पैसे दे दें, मैं अपने कहीं और भी मुझे डिलीवरी करनी है, और भी मुझे जो है कि जगह पर कई जगह पर जाना है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं है। लेकिन वो लड़कियाँ कहती हैं कि आ जाओ प्लीज़, आप बहुत दूर से आए हो, आपको जो है कि प्यास लग रही होगी, भूख लग रही होगी, हम आपको पानी पिलाते हैं, आप एक बार अंदर आकर बैठे। लड़का उनकी बात को मान लेता है, लेकिन लड़का ऐसा था कि नीचे से ऊपर की तरफ उनकी तरफ नजर नहीं कर रहा था। लड़का सोफे पे जाकर बैठ जाता है। लड़कियां भी वहां पर बैठी थी, लेकिन एक लड़की जिसके तन पर हाफ कपड़े थे, मानो सभी लड़कियों के तन पर ऐसे ही कपड़े थे, यानी पूरे कपड़े कौन ही पहन रहा है, वो पढ़ाई कर रही थी वो लड़की भी। एक लड़की आती है जिसकी उम्र 22 साल थी, पानी के गिलास को लेकर अनिल के पास में आती है, अनिल को देती है। अनिल उससे गिलास पानी का लेता है, वो गिलास को पी जाता है। तो लड़का कहता है कि मुझे अब आप पैसे दे दें, मुझे और कहीं भी डिलीवरी करनी है, मुझे और भी जगह पर पार्सल देना है, तो प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दें, मुझे यहाँ से जाना है, अब मैं जाऊँ, क्योंकि इतना मेरे पास में टाइम नहीं है। लेकिन लड़कियाँ हैं वो कहती हैं कि नहीं, आप काफ़ी दूर से आए हो, आप ज़रा हमें आपके बारे में भी बताएं, हम आपको नाश्ता करवाते हैं, चाय बनाते हैं, जो भी कुछ आपको मन है वो हम आपको ला कर देते हैं, आप खा लो प्लीज़, आप काफ़ी दूर से आए हो, आपको भूख भी लग रही होगी। लेकिन वो लड़का कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मुझे काफ़ी जगहों पर पार्सल देने हैं। लेकिन लड़कियाँ हैं जो इतनी बात जब उस लड़के के सुनती हैं, तो जो लड़कियां उसके नज़दीक वाले सोफों पर आकर बैठ जाती हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेती हैं, और कोई लड़की अपने पैरों को उस लड़के के पैरों पर रखने लगती है, कोई कंधे पर हाथ रखती है, कोई हाथों को हाथ में लेती है। तो इस तरह से चारों लड़कियां उस लड़के को पूरी तरह से आकर घेर लेती हैं। लड़का नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लगा रहा था, लेकिन जब लड़के को पास में ये लड़कियां इस तरह की हरकत करने लगती हैं, तो लड़का कोई पत्थर का नहीं था, कोई बुत नहीं था जो कि लड़का कुछ हलचल ना करे, कुछ लड़के के मन में कुछ भावनाएं नहीं जागे। तो यार जब ऐसी चार खूबसूरत लड़कियां उस लड़के को तो क्या किसी को भी अगर इम्प्रेस करेंगी तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रेस हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, लड़का बहुत मिडिल फैमिली से था, अगर वैसा लड़का होता तो वो पैसों के चक्कर में बेचारा अपने अम्मी अब्बू को जिंदगी को चलाने के लिए वहां पर आया था, उस जॉब के लिए नहीं। कौन ही आता है, और बहुत सारे लड़के तो ऐसे होते हैं पहले से ही नजरों को चलाकर ऐसे करते हैं कि उनको ये मौका कब मिले, लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं था। तो जब वो चारों लड़कियां उसके कुछ ना कुछ करती हैं, तो लड़का है उनकी भावना को, जो लड़का है अनिल, उन लड़कियों की भावनाओं को समझ जाता है कि ये करना क्या चाहती हैं। एक्चुअली में अनिल कहता है कि मैडम आप मुझे खुलकर बताएं, आप करना क्या चाहती हैं मेरे साथ में, मुझसे आप चाहती क्या हैं, पूरी तरह से आप मुझे बता दें। लेकिन लड़कियां कहती हैं कि अनिल हम आपके साथ में एक रात गुजारना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए राजी हो सकते हो? आज रात आप हमारे साथ में यहाँ पर इसी रूम पर रह जाएं, तो प्लीज़ आपका बहुत अच्छा जो है कि हम आपकी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, खाना पीना सब कुछ देंगे। लेकिन अनिल है इस बात के लिए मना कर देता है, कहता है कि नहीं प्लीज़ मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि मैं इसी तरह से मिडिल फैमिली से हूँ, अपनी हालत को बता देता है। लेकिन लड़कियां हैं वो कहती हैं कि हम आपको पैसे भी देंगे और आप यहाँ पर रुक जाएं, जो भी आपका ये प्रोडक्ट है या सामान है इसकी जो आपको डिलीवरी करनी है इसके पैसे हम यहीं पर आपको देंगे, और जो कंपनी से अगर आपको ऊपर कंपनी चार्ज लगाएगी तो हम उसके भी पैसे आपको देने के लिए तैयार हैं, जो आपके पैसे वहां पर कटेंगे, लेकिन यहाँ पर आप रुक जाए, उससे भी ज़्यादा हम आपको पैसे देंगे। लड़का सिर्फ यार पैसे कमाने ही तो मुंबई के अंदर आया था उस जॉब को करने। तो लड़के के मन में ये लालच जाग जाता है कि यार पैसों का जब नाम आता है तो पैसों के लिए उस लड़के के मन में ऐसी भावनाएं उठ जाती हैं। लड़का कहता है कि चलो ठीक है, मैं आज रात आपके साथ में यहीं पर रहूंगा, आपके साथ में रात गुजारूंगा। लड़कियां भी बड़ी खुश हो जाती हैं अनिल की बात को मानकर, लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता था कि ये रात है मेरी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तो लड़का भी बड़ा खुश हो चुका था, क्योंकि यार 4 जवान लड़कियां, एक अकेला लड़का, बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी, बड़ा ही खूबसूरत लड़का था। उन लड़कियों के भी मन में उस लड़के को, और एक्चुअली में मैं बात बता दूं कि वो लड़कियां भी यार काफ़ी दिन से वहां पर पढ़ाई कर रही थी, तो इसी वजह से अकेली लड़की थी तो उनको भी जोश आना ही है। इसी तरह से उनमें जोश आ गया। लड़के को भी उन्होंने जो कि अपने इम्प्रेस करके हाथ पैर लगाकर, हाथ में हाथ लेकर, मुंह लगाकर लड़के को इम्प्रेस कर लिया। जब लड़का मान जाता है तो लड़के से वो कहती है कि चलो ठीक है। लड़के अपने बैग को हटाता है, लड़का अनिल है, बैग को हटाकर दूसरे सोफे पर रख देता है। जैसे ही नाइट होती है, खाना पीना अपना करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, तो जब अनिल बेड पर जाता है तो बारी बारी से एक
एक करके लड़कियां उसके अनिल के पास में आने लगती हैं, क्योंकि लड़कियों को तो ऐसे इंतजार था, नौकरी करता है उस बंदे को सैलरी का इंतजार होता है, इस तरह से लड़कियों को अनिल का इंतजार था। लड़कियां उसके पास में बारी बारी से जाने लगती हैं। तो जब तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे, 4 से 5 घंटे गुजर चुके थे, लगातार रेगुलरली उस लड़कियों को अनिल के पास में आना था और लड़कियां उसी तरह से आती रही। 2-2 3-3 बार लड़कियों के साथ में 4 से 5 घंटे के अंदर उसने कर्म किया, जो करना था लड़कियों ने भी करना था, लड़कियां ऑटोमेटिकली अपने से ही कर रही थी। तो अनिल है जो कहता है कि प्लीज़ आप अब मुझे छोड़ दीजिए, अब जो है कि मेरे पास में अब कुछ भी नहीं होता है, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। उनके आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन लड़कियां तो हवस की पुजारी बनी हुई थी। लड़कियों की भावना है उसको समझ में ही नहीं आ रही थी कि लड़कियां उसको पूरी तरह से चूसना चाहती हैं, लेकिन लड़कियां नहीं मानती हैं। फिर भी उसको कुछ न कुछ गोली खिलाती हैं, नशीली चीज़ देती हैं, लेकिन लड़के के साथ में ज़बरदस्ती वो अपनी भावनाओं को मतलब पूरी तरह से करने लगती हैं और अपनी तरफ से भी लड़के के साथ में वो इस तरह का काम है, गंदा काम करने लगती हैं। और इसी के चलते लड़का है अनिल, उसकी डेथ हो जाती है। जो लगातार वो लड़कियां हैं चारों बारी बारी लड़के के हाथ जोड़ रहा था, लड़का पुकार रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन लड़के की नहीं मानकर उन लड़कियों ने बारी बारी अनिल का जो है कि मान ही सकते हो आप, उसने रेप कर दिया और लड़का वहीं पर अनिल दम तोड़ देता है। लेकिन जब लड़कियों को पता लगता है कि ये तो इसकी डेथ हो चुकी है, तो लड़कियां हैं जो पूरी तरह से उनका जो नशा था, हवस की पुजारी बनी हुई थी, उनकी हवस है पूरी तरह से भाग जाती है। उनके मन में वो हवस ही नहीं डटती है जो हवस के लिए उस लड़के को उन्होंने रोका था। उनके तो होश ही गायब हो जाते हैं। चारों लड़कियां इकट्ठी हो जाती, कहती हैं कि लाश को कहाँ पर रखना है, आखिरकार ये तो यहाँ पर इस तरह से काम हो चुका है। लेकिन लड़कियां अपने सारे कपड़ों को, बिस्तरों को, जो भी उनके पास में ज़रूरतमंद सामान थे, उन सभी ज़रूरतमंद सामान को उठाती हैं, उठाकर उस कमरे से भाग जाती हैं। चारों लड़कियां रात में ही वहाँ से गायब हो जाती हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि जो हमारी मेन आईडी प्रूफ है, जो उस मकान मालिक के पास में है जिसका वो रूम में रहती थी, और उसी मकान मालिक के पास में जब मकान मालिक सुबह रूम के अंदर आता है तो देखता है कि उस लड़के के साथ वहाँ पर एक लड़का है और उसका जो कि डेथ हो चुकी है। पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस वहाँ पर मौके पर आती है, मकान मालिक से सब कुछ डिटेल्स लेती है, उनके आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पर जमा थे सब लेती है। और पुलिस है कुछ टाइम बाद उन चारों लड़कियों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है। जब पुलिस स्टेशन में लड़कियां आती है तो उनसे पूछताछ करती है कि तुमने इस लड़के के साथ में किया क्या है। लड़कियां हैं जो पूरी तरह से खुलकर बताती हैं कि ऐसे ये डिलीवरी बॉय था, डिलीवरी बॉय यहाँ पर आया था, तो हम सब लड़कियों ने मिलकर इसके साथ में पैसों को लालच देकर बारी बारी ये कर्म किया था, तो इसकी वजह से इसकी जो है कि डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों इस कहानी का मकसद सभी लोगों को सचेत करना है, क्योंकि ये आज का युग है, युग नहीं ये कलयुग है, ये इतना बुरा टाइम है कि लड़का भी इस टाइम में सुरक्षित नहीं है। तो आप सभी को सचेत करना है कि इस कहानी को आप लोग सभी अपने यार दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सभी तक शेयर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग अगर चैनल पर नहीं है तो एक सब्सक्राइब आपका बढ़ेगा। अगर आप हमारे एक फैमिली, यूट्यूब फैमिली के सदस्य बनोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आप इसलिए यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग इस कहानी को कहां से देख पा रहे हैं, कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर प्यार बरसाएं।